पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में इंसदाए दहशतगर्दी, तरबियती ताउन और इंसानी बहरानों में मुश्तरका रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर करार दिया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अमरीका, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के अस्करी वफूद ने शिरकत की, जिसका थीम रवाबित को मजबूत बनाना, अमन को महफूज बनाना था। आर्मी चीफ ने कहा, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर है। INPTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत मनसूखी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे में गवाहों के बयानात में ताख़ीर को जायज़ करार देने की कोशिश की जाई। ये नई वजाहत पहली बार मुतनाज़े हुक्म में सामने आई। दरख्वास्त गुजार पर 9 मई की मुबैना साजिश का कोई मखसूस इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। हैरानकुन बात है कि अगर हुक्म को 7 मई को साजिश का इल्म था तो उन्होंने पेशगी कार्रवाई क्यों नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट के 24 जून के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। और एशिया कप 2025 के मैचेस की तारीखों का ऐलान। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने एक्स पर एशियन इवेंट के शेड्यूल का ऐलान किया। कहा कि एशिया कप 9 से 28 सितंबर के दौरान UAE में खेला जाएगा। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट को एशिया कप खेलने के लिए हुकूमती इजाज़त मिल गई। रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। वज़ीर आज़म की FBR में आलमी मयार का जदीद डिजिटल इको सिस्टम तश्कील देने की मंजूरी। वैल्यू चेन की मुकम्मल डिजिटल निगरानी और मरकजी डेटा बेस के जरिए मुआशी स्ट्रेटेजिक फैसले बेहतर बनाए जाएंगे। शहबाज शरीफ की टैक्स बेस में इजाफा और गैर रस्मी मईशत के खात्मे के लिए आलमी माहिरीन की खदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निज़ाम के तहत जमा शुदा मरकजी डेटा जिसको मुआशी स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के लिए इस्तेमाल किया जाए। फितनल हिंदुस्तान, दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत। भारतीय स्पॉन्सर्ड और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला की वार्निंग। कहा, रियासती रेट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर के लिए जमीन तंग कर दी। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की जंग है। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। कोयटा में आला सतह का इजलास। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही। कंदूस में घर, दुकानें और फसलें तबाह हो गईं। छोटे छोटे गांव सैलाब से शदीद मुतासिर। दियामिर की मुख्तलिफ वादियां सैलाब की लपेट में। सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक चिलास थोर मीनार के मुकाम पर शहर रेशम बहाल कर दी गई। मुतासरीन में टेंट, खाने पीने की अशिया और अद्वियात तकसीम का अमल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से बर्बादी की अलमनाक दास्तान रकम। 28 से 31 जुलाई तक मानसून के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी। मलका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। इतवार से 31 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जम के बरसेंगे। सिंध में 30 से और 31 जुलाई को बारिश का इम्कान। बारिश से सैलाब और नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सैलाब से मुतासर इलाकों को खौफजदा करार दिया जाए। सैलाब से होने वाले नुकसानात के लिए इक़दाम उठाए जाएं। गवर्नर पंजाब ने सैलाबजदा इलाकों के दौरों के बाद मरियम नवाज को खत लिख दिया। कहा, सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ामी जिंदगी शदीद मुतासर हुई। घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रेले में बह गए। गवर्नर पंजाब के खत पर वज़ीर इत्तलात पंजाब का सख्त रद्द-ए-अमल। आज़मा बुखारी कहती हैं, हुकूमत को मशवरों की नहीं अमली काम की ज़रूरत है। गवर्नर आईनी हदूद से तजावुज़ न करें। नुमाइशी दौरे और फोटो सेशन मुतासरीन की खिदमत का नेमुल बदल नहीं। पंजाब हुकूमत पहले ही इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। कोयटा में बीबी बानो कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। मकतूला की वालदा गुलजान अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोयटा का मुलजिमा को जेल मुंतकिल करने का हुक्म। गुलजान के बाल, खून और हलक के लुआब से DNA सैंपल हासिल। पुलिस सर्जन आयशा फैज के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान बीबी बानो की भी DNA नमूने लिए गए थे।
CTD स्वात की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्दों का नेटवर्क बैरूनी फंडिंग से चल रहा था। मकसद अमन तबाह करना था। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध को सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाने का टास्क दिया। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट PP का है। सिंध हुकूमत ने आवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं, एक शख्स ने 50 लाख घर बनाने और नौकरियां देने का कहा था। 3.5 साल में उसके एक भी मंसूबे का नाम नहीं है।